रेलवे के जितने भी सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी हो, जिसमें साइंस की महत्वपूर्ण रहती है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। जो बच्चे पुराने होते हैं उनकी पता होती है, जो नए तैयारी करते हैं उनकी जानकारियाँ नहीं होती है और किसी वे में तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उनका समय लगता है बहुत काफ़ी, तब जा कर के वो जानकारियाँ प्राप्त कर पाती है। आप ऐसा ना करें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए। और मैंने जब वीडियो बनाया था, एनसीईआरटी जो मैंने बुक बताया था वो अलग अलग ढंग के उपलब्ध था मार्केट में। वो बुक आपको नहीं लेनी है। कोई बच्चे यूपी का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, सब अलग अलग से फ़ोन कर रहे थे, सर वो बुक हमारे पास में नहीं मिल रहा है, बुक स्टोर पे नहीं है। तो अगर वो आपके पास में बुक नहीं है तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसको डाउनलोड करिएगा और जो मैंने बुक बताया था वही बुक आपके सामने वही होंगे, हूबहू होंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होंगे। और उसमें सभी प्रकार के होंगे, चाहे वो एमसीक्यू की बात हो, चाहे एनसीईआरटी बुक्स की बात हो, सारे प्रकार के इसमें आपको मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी जो बुक हो आपको है उसमें आपका 6 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th सारा चीज़ उसमें है, आपको सब अलग अलग का है। अगर आप 9th क्लास को उसमें खोलिएगा तो 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक जितने भी सारे हैं, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, जो भी हो, सारा मिल जाएंगे आपको। एमसीक्यू भी मिलेंगे उसमें। आपको जो चाहिए, जो पढ़ना है आपको, उसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कितने बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या सर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? सिलेक्शन होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन जब एनसीईआरटी के सवाल अगर वहाँ पर आपके सामने आएंगे तो आपका लैंग्वेज वहाँ पर देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो मैंने टीचर से पढ़ा वो तो लैंग्वेज यहाँ है ही नहीं। लैंग्वेज का खेल रहता बस, बाकी सारे वही चीज़ होते हैं। टीचर भी आपको वो चीज़ें बताएंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज है वो आपको नहीं बताएंगे। और कितना ये भी कहते हैं कि क्या मैं टीचर का फॉलो नहीं करके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूँ तो हो जाएगा, तो ऐसा भी गलती नहीं करना है। जो टीचर आपको पसंद पड़ता है उसको भी देखना है और एनसीईआरटी आपको भी खुद पढ़ना है। एक काम करिएगा तब जाकर के आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा और आपको लगेगा कि नहीं जो मैंने पढ़ा है वही रेलवे ने पूछ रहा है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं देखते हैं तो वहाँ पर आपको सर दर्द होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछ दिया साइंस का। लेकिन आप पहले से अगर उसके पहले एक्टिव रहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। आइए जो मैंने बताना चाह रहा हूँ कि अब आपके एनसीईआरटी बुक के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। खास करके तो रेलवे ग्रुप डी को उसमें तो रामबाण होगा एनसीईआरटी। आप एएलपी में भी देख लिए, टेक्नीशियन में आपकी बारी किसका है? रेलवे ग्रुप डी का है। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप कहीं इधर उधर मत जाइएगा, कहीं गूगल कोई खोलेगा, कोई क्रोम में खोलेगा, वहाँ पर नहीं। प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है एनसीईआरटी हिंदी, एनसीईआरटी हिंदी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी हिंदी बुक सॉल्यूशन, एनसीईआरटी हिंदी बुक सॉल्यूशन, ये आपको सर्च करना है। और अगर इस सर्च करते हैं तो एक आपको लोगो आएगा, जो मैंने लोगो भी आपको सामने बता रहा हूँ, वही लोगो पर आपको क्लिक करना है और आपके पास में 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 6, 8 सारा चीज़ उसमें आ जाएंगे। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसमें पढ़िएगा। और देखिए ये पढ़ना इतना आसान नहीं है, जिसके पास में पेशेंस होगा वही पढ़ेगा, नहीं तो जिसके पास पेशेंस नहीं होगा, शांति माइंड से नहीं पढ़ेंगे, उनको जल्दीबाजी चाहिए, वो उनके लिए एनसीईआरटी है ही नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज टफ सारे चीज़ इसमें होते हैं, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होते हैं। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी जब तक उस चीज़ों को बार बार आप नहीं देखिएगा। तो आपको अगर आप बुक नहीं मिल रहा है तो आप इस चीज़ों को सर्च करिए प्ले स्टोर में, एनसीईआरटी हिंदी बुक सॉल्यूशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको टीचर का भी सहारा लेना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना। ऐसा नहीं कि टीचर की सहारा नहीं लेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी देखें तब भी नहीं होगा, उसमें भी आपको परेशानी आएंगी। आपको टीचर का भी सहारा लेना है, जिस टीचर को आपको पसंद आती है। तो बहुत सारे मैसेज भी आए थे, फ़ोन भी आए थे कि सर एनसीईआरटी मिल ही नहीं रहा जो आपने बताया है। आज मैंने आपको बता देता हूँ, अगर नहीं मिल रहा है तो एनसीईआरटी हिंदी बुक सॉल्यूशन आप सर्च करिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप तैयारी करते हुए रहिए, जैसे जैसे मैंने बताते चलता हूँ उस तरह से तैयारी कीजिए, मेहनत आपका करना है और निश्चित आपकी सिलेक्शन होगी। और अभी देखिए रेलवे ग्रुप डी का तो 23 जनवरी से ही ऑनलाइन था, तो अभी तक कुछ आया ही नहीं उनका।
और हमें लगता है कि 21-22 तारीख नहीं आएगा वो, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी आईटी हटाने की बात, कभी लागू करने की बात, कभी पोस्ट बढ़ाने की बात, जो भी है। तो हमें लगता है कि रेलवे मामला को समझ रही है कि अगर हम अभी दे देते हैं तो बच्चे ज़्यादा हंगामा करेंगे, और हमें लग रहा है कि 23 तारीख को उसने ऑनलाइन बोला तो 22 को देगा और उसके अगले दिन बाद में ऑनलाइन ही होगी। तो इस तरह से भी कुछ मामला है कि वो हंगामा ना हो और बच्चे बिजी हो जाएं ऑनलाइन करने में, इस तरह से करके भी वो रेलवे सोच रही होगी। बाकी देखिए क्या होता है, 2-4-5 दिन में पता चल जाएंगे आपको कि कितने वैकेंसी आएंगी, आईटी होंगे नहीं होंगे, सारे चीज़ पता चल जाएंगे। तो चलिए, आप इस चीज़ों को आप कहीं भी किसी भी राज्य से हो, अब आपको मोबाइल में हुई है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मतलब कि राज्य में हैं तो आप इस चीज़ों को सर्च करिए NCERT हिंदी बुक सॉल्यूशन, और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लिख दीजिएगा, इंग्लिश में आ जाएगी वो चीज़ें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाकी आपका मेरा का प्रयास कैसा लगा, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपके फ़ायदेमंद के लिए बताता हूँ, और आप इस चीज़ों को काम को ज़रूर करिएगा। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, और फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।